दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। बहुत दुखद घटना है दोस्तों। जून महीने में ही एक और दुर्घटना हो गई। जून महीने की बात इसलिए कर रहा हूं कि एक साल पहले जून महीने में ही ओडिशा के बालासोर में एक बहुत भीषण दुर्घटना हुई थी, जिसमें कम से कम 280 लोगों के मारे जाने की खबर आई थी। सैकड़ों लोग घायल थे। उस वक्त भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ही थे। और अब जबकि मोदी जी की सरकार ने तीसरी बार शपथ ग्रहण किया है, अब भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ही हैं और उन्हीं के देख रेख में रेल मंत्रालय चलता है। फिर जून महीने में ही एक दुर्घटना हो गई। इस बार दुर्घटना दार्जिलिंग जिले में हुई है, बंगाल के। पिछली बार उड़ीसा था, इस बार बंगाल है। बंगाल के दार्जिलिंग जिले के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से 11-12 किलोमीटर दूर एक जगह पर यह दुर्घटना हुई। बताया जाता है कि त्रिपुरा के अगरतला से आने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस सियालदह की तरफ बढ़ रही थी। उसी वक्त न्यू जलपाईगुड़ी से 11-12 किलोमीटर दूर एक मालगाड़ी पीछे से आकर के और उसने टक्कर मारी और इस तरह से दुर्घटना हो गई। सिग्नल की अनदेखी की थी मालगाड़ी ने, अभी तक जो बताया गया है। और यह भी बताया जा रहा है कि मालगाड़ी के ड्राइवर और एक्सप्रेस ट्रेन के गार्ड की भी मौत हुई है, जो अभी तक की खबरें हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस पर समझदारी की बात जरूर होनी चाहिए कि आखिर रेल दुर्घटनाएं हमारे यहां रुक क्यों नहीं रही हैं। एक दौर था कि रेल दुर्घटनाएं काफी हद तक रुकी थीं, लेकिन अब तो साल दर साल हो रही हैं। अब जैसे बालासोर जैसी बड़ी दुर्घटना के बाद कहा गया था कि रेल दुर्घटना को हर कीमत पर रोका जाएगा, ये यंत्र लाया जा रहा है, वो यंत्र लाया जा रहा है, इतना कंप्यूटराइज हो रहा है, रेलवे लाइन के ट्रैक को यूं किया जा रहा है, सब कुछ बहुत ही पारदर्शी और बहुत ही अच्छे ढंग से सब कुछ नियंत्रित किया जा रहा है। नई नीतियां लागू की जा रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय किया जा रहा है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा अगर कोई कुछ होता है तो। लेकिन दोस्तों, इस देश में जो हमारे राजनेता हैं वो कभी रिस्पॉन्सिबल किसी चीज के लिए नहीं है। गार्ड रिस्पॉन्सिबल है, गार्ड के अलावा ड्राइवर रिस्पॉन्सिबल है, और कर्मचारी स्टेशन मास्टर रिस्पॉन्सिबल है, झंडी दिखाने वाला रिस्पॉन्सिबल है, टार्च दिखाने वाला जिम्मेदार है, रेल लाइन की मरम्मत करने वाले मजदूर जिम्मेदार हैं, कई बार तो यात्री जिम्मेदार कर दिए जाते हैं, कई बार पुलिस वाले जिम्मेदार ठहरा दिए जाते हैं, रेलवे के कर्मचारी, साधारण कर्मचारी जिनका सीधे सुरक्षा से कोई रिश्ता नहीं है, उनको भी जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। लेकिन इस देश में कभी भी किसी राजनेता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है कि आखिर उसकी भी कोई जिम्मेदारी है, उसकी भी कोई जवाबदेही है। अब लाल बहादुर शास्त्री देश के रेल मंत्री भी थे प्रधानमंत्री होने से बहुत पहले, और जहां तक मुझे याद है 1956 के आसपास वो थे। उन्होंने रेल दुर्घटना हुई और इस्तीफा दे दिया। और भी कई ऐसे रेल मंत्री रहे हैं जिन्होंने बड़ी दुर्घटनाओं पर इस्तीफा दिया। इसलिए नहीं दिया कि उनके इस्तीफा देने से रेल दुर्घटनाएं जो हुई हैं उनका कोई ज्यादा उसके बारे में खोज पड़ताल कर ली जाएगी और ठोस कारण तत्काल पता चल जाएंगे, या भविष्य में रेल दुर्घटनाएं नहीं होंगी। ऐसा नहीं है। रेल दुर्घटनाएं भविष्य में होंगी नहीं होंगी ये तो कार्य क्षमता पर निर्भर करता है कि आपके देश में या हमारे समाज में जो रेल का पूरा सिस्टम है वो कितना बेहतर ढंग से परफॉर्म कर रहा है, इस पर निर्भर करता है। और एक कोई मंत्री, कोई कर्मचारी नहीं है केवल एक कर सकता, पूरे सिस्टम को इसमें लगना पड़ेगा। लेकिन सिस्टम का जो पॉलिटिकल प्रभारी है वो है रेल मंत्री। इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। तो शास्त्री जी ने या इवन नीतीश कुमार ने, जहां तक मुझे याद आ रहा है, उन्होंने 1999 में इस्तीफा दिया था। ममता बनर्जी ने भी एक बार इस्तीफा दिया था 2000 में संभवतः, लेकिन उनका इस्तीफा जो वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री, उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। और भी ऐसे कई उदाहरण हैं। लेकिन हमारा कहना है कि
जब आज की तारीख में जब मंत्री इस्तीफा देते हैं तो कारण ये होता है, कोई कभी कहता है कि उनसे संघ नाराज था, संघ उनको पसंद नहीं करता था तो इस्तीफा हो गया। कई बार कहते थे प्रधानमंत्री जी उनसे क्षुब्ध थे, उनके कामकाज से इस्तीफा हो गया। लेकिन एक रेल मंत्री जिसके मातहत रेल है, वह तनिक भी नहीं सोचता कि उसके इस्तीफे का जो कारण है नैतिक भी है। एक संदेश जाता है कि जो टॉप पे बैठा व्यक्ति है वो अपनी कमी मान रहा है, उसके मंत्रालय की ओर से कमी हुई है, उसके विभाग की ओर से कमी हुई है, जो उसका स्टाफ गलत काम किया, उसने निगरानी नहीं देखी, उसने सिग्नल नहीं देखा, उसने निश्चित रूप से अपने कामकाज में गड़बड़ी की, चाहे वो ह्यूमन एरर हो, चाहे वो टेक्निकल एरर हो, मैकेनिकल एरर हो। आफ्टर ऑल वो सभी पार्ट थे सिस्टम के, और उस सिस्टम का जो अध्यक्ष है, प्रभारी है, वो रेल मंत्री है। तो कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं महसूस करता है आज का राजनेता। लेकिन आजादी के बाद लंबे समय तक जो राजनेता थे वो इस चीज को फील करते थे और उसका संदेश अपने देश में बेहतर जाता था। लेकिन यहां तो दंगा फसाद हो जाता है, न जाने कितनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, परीक्षाओं में नकल होती है, परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, बच्चों का भविष्य चौपट हो जाता है, खुलेआम खुलेआम नौकरियां बेची जाती हैं, पकड़ी जाती हैं, स्कैंडल सामने आते हैं, एक्सपोज किया जाता है, गिरफ्तारियां होती हैं। लेकिन कोई बड़ा मंत्री इस्तीफा नहीं देता है इस काम के लिए। सब भाषण देते हैं, प्रवचन देते हैं कि कुछ छोटी मोटी अनियमितताएं थी, सब ठीक कर लिया जाएगा। अभी नीट में क्या हो रहा है, पूरा देश तबाह है, 24 लाख परिवार, सोचिए इतने बड़े पैमाने पर छात्र परेशान। लेकिन नेता कह रहे हैं कि कुछ अनियमितताएं हैं, ठीक कर लिया जाएगा। ठीक उसी तरह से रेल के मामले में भी यही कहा जाता है कि सिस्टमेटिक गड़बड़ी है, जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको दंडित कर दिया जाएगा। लेकिन रेल की जो सुरक्षा की जो 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 जरूरत है वो मंत्रालय से जुड़ी है। और दोस्तों आपको मैं बताऊं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि अपने देश में जो रेलवे मंत्रालय है उसने 2017 में एक रेल संरक्षा विशेष फंड बनाया था। इसका नाम है RRSK, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। 2017 में ये रेल यात्रियों की सुरक्षा, यानी उनको सुरक्षित यात्रा कर सकें, इसके लिए बनाया गया था कि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी जरूरत होगी उपकरणों की इत्यादि इत्यादि सब कुछ उस पर खर्च किया जाएगा। और उसके लिए मैं आपको बताऊं कि ये जो फंड आवंटित किया गया था 5 साल के लिए 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। 5 साल के लिए 1 लाख करोड़। अब आपको मैं बताऊं इस फंड की क्या स्थिति है। इस फंड की स्थिति यह है दोस्तों रेलवे मंत्रालय में कि इस फंड के 1 लाख करोड़ में से टैक्स पेयर्स के पैसे जो हैं उसमें से फुट मसाजर, जैकेट, फर्नीचर, महंगी क्रॉकरी, किचन का सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, लैपटॉप, इन चीजों की खरीद पर वो पैसे खर्च किए गए। उन पैसों का उस फंड का एक बड़ा हिस्सा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये केवल कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की कोई पार्टी नहीं कर रही है जो प्रेस रिलीज जारी कर रही है, इसको भारत सरकार के कैग ने भी कहा है। और जो कैग का मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, इसकी रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट है 2021 की, उसमें यह कहा गया है कि इन गैर जरूरी चीजों को सुरक्षा के फंड से खरीदा गया। अब आप समझ सकते हैं कि प्रायोरिटीज हमारे देश में रेलवे के यात्रियों की सुरक्षा की जो है उसका क्या हाल है। ऐसे में अश्विनी वैष्णव साहब जो प्रशासनिक सेवा में पहले रहे हैं, वहां से नेता बने हैं और अब रेल मंत्री हैं, पिछली बार भी यही थे, इस बार भी यही हैं। क्या ये बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? अब आप कहेंगे कि दुर्घटना हो गई है तो ऐसे मौके पर ऐसे प्रतिकूल सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं?
प्रतिकूल सवाल ये नहीं है, ये अनुकूल सवाल हैं, क्योंकि इन सवालों को अगर पूछा नहीं जाएगा तो आप कैसे अपने स्टाफ को सुधारेंगे, रिस्पॉन्सिबल लोगों को कैसे, इररिस्पॉन्सिबल लोगों को कैसे रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे। और दोस्तों, ये भी अजीब संजोग है कि रेल दुर्घटना इधर हुई है और इधर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी को, जो रेल मंत्री हैं, उनको महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाला है अक्टूबर नवंबर में, उसमें पार्टी के सह प्रभारी के रूप में, यानी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी के रूप में उनको नियुक्ति किया गया है और उसकी उद्घोषणा आज हुई है। अब यह भी अजीब बात है कि रेल मंत्रालय को देखने वाला एक बड़ा नेता, एक बड़ा मंत्री, उसका काम इतना है, और भी कुछ मंत्रालय उनके पास हैं जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो उनको अपना काम इतना ज्यादा है, इतना हेवी काम है, उससे ध्यान हटेगा कि वो बकायदे महाराष्ट्र में जाकर भारतीय जनता पार्टी की चुनावी जीत को इंश्योर करने में लगेंगे। अरे उसमें आप दूसरे लोगों को लगा सकते थे, मंत्री की क्या जरूरत है भाई? चुनाव में प्रभारी बनाएंगे ताकि ब्यूरोक्रेसी को प्रभावित किया जा सके, अन्य क्षेत्र के लोगों को प्रभावित किया जा सके, क्या मतलब इसका है? आप पार्टी के पदाधिकारी को कीजिए, लेकिन अच्छा किसी और मंत्री को भी कीजिए जिसके पास काम कम हो। अब बताया जाता है कि जीतन राम मांझी बहुत दुखी हैं, हालांकि वो बीजेपी में नहीं है, बीजेपी के एलआई हैं, लेकिन वो दुखी हैं कि उनके विभाग में काम ही नहीं है, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन आप रेल मंत्रालय जैसे मंत्रालय को संभालने वाले मंत्री को, और वो भी एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आने वाले मंत्री को, आप प्रभारी बना रहे हैं महाराष्ट्र का, ये भी एक सोच है, एक अप्रोच है। अब आप क्या कहिएगा? और वो भी घोषणा उस दिन होती है जिस दिन रेल दुर्घटना हो रही है। ये दुर्घटना 8:30 बजे सुबह हुई है आज। तो भयानक स्थिति इस देश की है। ऐसा लगता है कि हमारे देश के नेताओं के लिए मॉरलिटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, नैतिकता का प्रश्न केवल नागरिक के लिए है, लेखक के लिए है, बुद्धिजीवी के लिए है, आम नागरिक के लिए है, सड़क साफ करने वाले कर्मचारी के लिए है, ट्रेन चलाने वाले गार्ड के लिए है, झंडी दिखाने वाले सिक्योरिटी अफसर के कर्मचारी के लिए है। नेता के लिए कोई नैतिकता नहीं है, कोई मॉरलिटी नहीं है, कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है कि वो अपने पद से हटे। दोस्तों, मारे गए जो यात्री हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं, और जो लोग घायल हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। 10 लाख रुपए सरकार ने उनको दिया है, मृतकों के परिजनों को। मेरा मानना है कि राशि और बढ़ाई जानी चाहिए, और जो लोग मारे गए हैं गलती से रेलवे की, उनके बच्चों के देखभाल का भी प्रबंध करना चाहिए। अगर उनके बुजुर्ग माँ पिता हैं तो उनकी देखभाल भी सरकारी स्तर पर की जानी चाहिए, क्योंकि ये सरकारी गलती से हुआ है। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।